जय श्री गणेश। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ एकादशी के नियम बता रही हूँ। हमें व्रत कब से शुरू करें और क्या खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करें। नियम व्रत में करने जरूरी हैं। अगर हम व्रत शुरू करें तो मंगशीर महीने में व्रत शुरू करें या विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए देवउठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि देव उठते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और पुत्र की कामनाओं के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। एकादशी व्रत के नियम: आप दशमी तिथि को शाम को जल्दी खाना खा लें। नियम: संयम से रहें। एकादशी को निर्जला या फल जूस आदि लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अन्न न लें। द्वादशी तिथि को पारण करें और शुद्ध रहें। दशमी एकादशी द्वादशी में तामसी भोजन न करें। तुलसी जी की पूजा करें, रात्रि जागरण करें और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो बहुत ज़रूरी है। बुरे वचन न बोलें, किसी की निंदा न करें। द्वादशी को अन्न का दान अवश्य करें। और ऐसी महिलाओं को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए जैसे पति से अलग महिला या पति की इच्छा के विरुद्ध व्रत करती है, या तलाकशुदा महिला को ये व्रत नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है। और व्रत में प्रेम व भक्ति भाव होना जरूरी है। श्री हरि, जब आप प्रेम भाव से अपने पति के साथ रहती हैं तभी खुश होते हैं। जब मासिक धर्म में आप किसी और से पूजा कराकर व्रत रह सकती हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। 2021 में बरुथनी एकादशी 7 मई दिन शुक्रवार को है। अवश्य करें और श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। बरुथनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है? इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथिनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से सोना दान, सोने से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के फल का बराबर फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन
ये 10 वस्तुएं त्याग देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन, मसूर की दाल, चना, कोदो, शक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, स्त्री संग या किसी अन्य के साथ संग करना, उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। अब एक चुटकुले महाराज की कथा है। जय श्री चुटकुले महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया कुछ मांग लो माँ, कुछ मांग लो। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। तो घर आकर सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हों और उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माता कुछ मांगो। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को दें। बोलो चुटकुले महाराज की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चुटकुले महाराज की आप सब पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा।